अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक मौजू पर बात करना चाहता हूँ जो इस वक्त दुनिया का सबसे अहम तरीन मसला बना हुआ है, जो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं और ये किन किन ज़रियों से फैलता है। जैसा कि टीवी में भी बारहा दिखाया जाता है कि आप कहीं भी बाहर जाएँ मास्क पहनें और बैंक में जाएँ या एटीएम मशीन का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि करेंसी नोट और एटीएम मशीन वगैरह जो है वो इसके फैलाव का ज़रिया बनते हैं। और मेल जोल दूसरों से ना रखें, बिल्कुल दूसरों से अलग थलग रहें। मस्जिद में जाएँ तो बहुत ज़्यादा वक्फ़ा रखें एक दूसरे से। और इस तरह की बहुत सारी वजूहत हैं जो वो बताते हैं कि इस वायरस के फैलाव का ज़रिया बन रही हैं। लेकिन नाज़रीन, टीवी पर दिखाए जाने वाली इतलात के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलने का सबसे बड़ा ज़रिया अवामी इज्तिमात और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, मसलन मस्जिद के अंदर। और यानी कि अगर करेंसी नोट आप निकालते हैं तो वो बहुत बड़ा ज़रिया है कोरोना वायरस के फैलाव का, क्योंकि उस पर हर तरह के हाथ लगते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान के हाथों तक मुंतकिल होते हैं, तो यकीनन ये लगता है कि इससे वायरस फैलता होगा। लेकिन WHO के मुताबिक टीवी पर दिखाई जाने वाली जो तशहीर जो कि उन्होंने बोला कि अखबारात के ज़रिए से कोरोना वायरस नहीं फैलता, वो इस पर ठहर ही नहीं सकता। WHO के मुताबिक अखबारात के ज़रिए से कोरोना वायरस नहीं फैलता, लेकिन आपकी तरह ऐसी ख़बरों से मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हूँ कि अगर करेंसी नोटों और बैंक और एक दूसरे के पास खड़े होने से और एक दूसरे की इस्तेमालशुदा चीज़ को हाथ लगाने से भी अगर कोरोना वायरस फैल सकता है, तो वो अखबारात से क्यों नहीं फैलता? यकीनन इसका जवाब आपको भी चाहिए होगा, मुझे भी चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त में अगर नाज़रीन मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कोरोना वायरस की वैक्सीन मौजूद है या मुझे उसका पता है, तो यकीनन कोई भी मेरी इस बात को मानेगा नहीं, क्योंकि आज जहाँ पर डॉक्टर सर जोड़ के बैठे हैं, बहुत दुनिया एक वर्ल्ड लेवल पे एक काम हो रहा है। और आज तक ये दिखाया जा रहा है कि कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सेहतियाब हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो उनकी अमवात हो चुकी हैं। तो इसमें कोई समझ नहीं आती कि सच क्या है और झूठ क्या है। और जैसा आप लोग खुद भी सुनते आ रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें गर्दिश में हैं, पता नहीं अल्लाह ही बेहतर जानता है इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। सुनने में आता है कि किसी हॉस्पिटल में ना जाओ, कोरोना वायरस के खाते में डाल देंगे आपको, और लाशों पे पैसे कमाए जा रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें जिनका मैं किसी को भी ब्लेम नहीं दे रहा। बस इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह आप कंफ्यूज हैं, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। ये जो भी अफवाहें गर्दिश में है या ये जो भी कुछ अलामात बताई जाती हैं कि ये एक तरफ कहा जाता है कि 97% मरीज़ इसमें से सेहतियाब हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि पूरा खलाई मखलूक की तरह एक लिबास पहना होता है डॉक्टर ने भी और मरीज़ ने भी, ताकि उसके जरासीम इसको ना लग जाए, इसके उसको ना लग जाए। मुझे ये बताएं कि अगर इतना ही ये वायरस 97% मरीज़ इससे ठीक हो जाते हैं, ये वायरस ख़तरनाक नहीं है, फिर इस कदर इसका एहतमाम क्यों? फिर ये सारी चीज़ें करके आवाम को क्यों डराया जा रहा है? किसके कहने पे करते हैं? या नाज़रीन, अगर 97% मरीज़ कोरोना वायरस से सेहतियाब हो जाते हैं, तो फिर इस कदर खौफनाक लिबास और मरने वाले की वो जो आखिरी रसूमात तक की अदायगी ना करना और एक खलाई मखलूक की तरह लिबास पहन लेना, डॉक्टर्स ने भी और मरीज़ ने भी दोनों को एक जैसा लिबास पहनाना ताकि वायरस ना मुंतकिल हो जाए या कुछ, तो ये तो दोनों बातों में तज़ाद है बिल्कुल। कि या तो वायरस ख़तरनाक नहीं है और ये जानबूझ के इस तरह का दिखावा कर रहे हैं, या फिर वायरस इतना ख़तरनाक है और ये कह रहे हैं कि 97% मरीज़ सेहतियाब हो जाते हैं। ये 97% वाला ये बात झूठ है। अब इन दोनों में से क्या है, ये फ़ैसला आप खुद करें। ना मैं किसी हुकूमत को इल्ज़ाम दे रहा हूँ, ना मैं किसी मीडिया पर्सन का बोलता हूँ, मैं किसी का भी कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जो आप देखते हैं वही मैं देख रहा हूँ, सबको पता है क्या है, इसीलिए अवाम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि मैं इस तरह की कंडीशन में से खुद गुज़रा हूँ। तो मैं आपसे नाज़रीन, जो भी वबा ये आजकल फैली हुई है, बुखार और भूख का ना लगना और सूंघने की हिस्स ख़त्म हो जाना और जिस्म दर्द और सर का जकड़ा जाना और बुखार वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सब अलामात और कोरोना वायरस की अलामात, ये तकरीबन 99% इनमें ममासलत है। तो ऐसी किसी भी अलामात के अंदर जो इंटरनेट पर सर्च करने के बाद जो मुझे मिला वो ये था कि ऐसे मरीज़ का खून गाढ़ा होता जाता है, जो गाढ़ा होने के बाद उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो खून गाढ़ा होता जाएगा और हर इंसान के जिस्म में एक रेशा या उसकी एक मिकदार काफ़ी हद तक मौजूद होती है इंसान के जिस्म में। जब आपके जिस्म में मौजूद ये रेशा और खून और ये सब जब बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और खून में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो जाएगी, तो आपका ब्लड फ़्लो बहुत कम हो जाएगा। जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को ब्लड की वो मतलूबा मिकदार मिल नहीं पाएगी, जैसा कि आपके दिमाग को खून नहीं पहुंच पाएगा।
दिमाग ऐसा लगेगा जैसे आपके दिमाग के ऊपर रस्सियों से कुछ जकड़ दिया गया हो दिमाग को, या कुछ इस तरह की मिलती जुलती अलामात होंगी। जो भी ये वैक्सीन या जो भी इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई कहता है कि ये कोरोना वायरस है या नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जिसको ये अलामात नज़र आएँ जो मैंने बताई, तो उनके लिए ये इलाज कारगर साबित हो सकता है, जो भी मैं आपको बताने जा। रेशा एक तो आपका दिमाग के ऊपर जकड़ा जाए, बिल्कुल वो मतलब कि सर दर्द की शिकायत का सबब बनेगा, और सीने पे जो रेशा होगा या आपके फेफड़ों में होगा वो भी अचानक से जमने लग जाएगा। प्लस आपका खून जमने लग जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बहुत कम होने लग जाएगा और आपके दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से आपके सर दर्द रहने की शिकायत होगी। वो उसमें दोनों चीज़ें वजह बनेंगी, एक तो रेशे का गाढ़ा हो जाना और खून का ना पहुंच पाना। उससे आपके दिमाग को इस तरह का दर्द महसूस होगा जैसे आप सारा दिन धूप में आवारागर्दी करते रहें और शाम को आपको ऐसे लगे कि आपको अब बहुत एक बड़ा मग चाय की ज़रूरत है, आपको खुद से तलब महसूस होगी उसकी। तो ऐसी सूरत में आप कुछ खा पी लेंगे तो फ़ौरी आपको आराम महसूस होगा। जैसे ही आप खाना छोड़ देंगे उसके बाद दोबारा से आपकी वही कैफ़ियत हो जाएगी। इसी तरह रेशा आपके अंदर आपके सूंघने की हिस्स को ख़त्म कर देगा। आपके गले और सीने के आसपास उसकी मौजूदगी की वजह से आपकी ज़ुबान पे और गले पे एक अजीब सी तह बन जाएगी, जिसकी वजह से आपको भूख का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक तो ना खाने की वजह से आप में लागरपन आएगा, दूसरा ब्लड फ्लो कम होने की वजह से जिस्म के मतलूबा हिस्सों तक खून ना पहुंच सकने की वजह से आपका जिस्म पूरी तरह से अपनी कारकर्दगी नहीं कर पाएगा, वो जिस्म अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको जिस्म दर्द की शिकायत होगी, जो कि कोरोना वायरस में आम सी एक कॉमन सी बात है कि जिस्म दर्द, सर दर्द और खांसी वगैरह। आप नाज़रीन ये खुद देखें कि जब आपको रेशा हो और उसमें खांसी भी हो तो यकीनन खुश्क खांसी नहीं होती, बलगमी असरात होते हैं उसमें, वो आपका बाहर निकलता है सारा कुछ। लेकिन ये रेशा इतना गाढ़ा होता जाएगा आपके अंदर, आपके ये सीना में, आपके दिमाग के ऊपर, कानों के नज़दीक, गले के नज़दीक, ये रेशा आपको तंग करेगा बहुत ज़्यादा। ये जिस वक्त गाढ़ा हो जाएगा तो ज़ाहिर है आप उसको निकाल भी नहीं पाएंगे। जब आपको खांसी होगी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा है। ये कुदरती अमल है कि जब अंदर आपके रेशा होगा तो खांसी की वजह से वो निकलेगा, लेकिन ये गाढ़ा होने की वजह से खांसी के बावजूद भी नहीं निकलेगा और खांसी वो शदीद तरीन हो जाएगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा और उस पर आपको थकावट का एहसास होगा, शदीद थकावट का एहसास होगा। यही अलामात हैं इसके अंदर मरीज़ों में जो पाई जाती हैं उसके, कि शदीद खांसी होगी और आपको खुश्क खांसी होगी। अब खुश्क खांसी कैसे हो सकती है? जब रेशा भी आपको मौजूद हो तो वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा रेशा, और इसी तरह खून भी गाढ़ा हो जाएगा, तो वो आपको सांस लेने में यकीनन मुश्किल पैदा करेगा। नाज़रीन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की अलामात को मुताला करने के बाद मुझे यही बात समझ में आई कि अगर कोई डॉक्टर दालचीनी का कावा, लहसुन, अदरक और इस तरह की चीज़ें बताते हैं तो वो आप करते करते थक जाएंगे। मैं ख़ुद भी पिछले 2 हफ़्ते से इन्हीं चीज़ों में थक गया हूँ। कभी स्टीम लो, कभी वो लगाएं, विक्स लगाओ, कभी क्या करो, कभी लहसुन अदरक का कावा लो, ये आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करेगा, ये फ़लाँ करेगा, ये वो करेगा, ये करेगा। सब कुछ करने के बाद नतीजा जूं का त्यों रहता है। वक्ती तौर पर आपको ज़रूर फ़ायदा होता है स्टीम लेने का, जो सारा आपका जकड़ा होता है वो ऐसे लगता है कि स्टीम लेने के दौरान ठीक हो गया बिल्कुल। जैसे ही मैं स्टीम बंद करता था फिर से वही सर दर्द शुरू हो जाता था। मैं सो के उठता था, आँख खुलते ही मेरा सर में दर्द शुरू हो जाता था। तो इस दिन में अगर कहा जाए कि प्याज, कच्चा प्याज खाएं, वो बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि कच्चा प्याज खाओ, कच्चे प्याज से तो खून पतला होता है, आप सब लोग जानते हैं। और लहसुन से भी खून पतला होता है, पानी ज़्यादा पीने से खून पतला होता है। टीवी पे ये बताते हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और स्टीम लेने का शायद कुछ लोगों ने बोला है, बस वो यही कहते हैं कि दूर दूर रहो और अलग थलग होकर बैठ जाओ, बस यही इसका हल है। वो तो आपको सिंपल नज़ला ज़ुकाम खांसी होगा तो भी आप किसी के दूसरे के साथ बैठेंगे या उसे फ्लू से अपने दूसरों को भी मुतासर करेंगे, वो तो एक आम सी बात है। लेकिन कि बिल्कुल अलग थलग हो जाओ और मस्जिद में ना जाओ और सुबह की सब्ज़ी मंडी में देखो वहाँ पर कैसे बंदे शुमार नहीं है जिनका, लेकिन मस्जिद के अंदर देखो तो एक दूसरे के साथ बैठना मना है, वहाँ पर पुलिस आपको डंडे मारती है। लेकिन मैं फिर भी इस सब में किसी गवर्नमेंट को कसूरवार नहीं ठहराता, ना मैं किसी और को कुछ कहता हूँ कि वो इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, कुछ भी, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहता। लेकिन आसान सी बात यह है कि किसी भी चीज़ से आप अपने खून को पतला करेंगे तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक कुएं में गधा गिर गया और आप उसमें से 200 डोल निकालें, 100 निकालें, चाहे 10 निकालें, गधा ही अंदर है लटका हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं डोल निकालने का। आप जितनी मर्ज़ी स्टीम ले लें आपका मसला ठीक नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपका जिस्म खुद ब खुद उसको तहरीक पैदा करके उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़े और वो रेशा, ज़ुकाम या बुखार जो है वो ख़त्म हो जाए। नाज़रीन आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी ऐसा मरीज़
जो कोरोना वायरस से मुतासर हो, या कोई ऐसा आदमी जो इस वबा से मुतासर हो, जैसे कि उसको बुखार है, भूख का ना लगना और सूंघने की इसका ख़त्म हो जाना और जिस्म में दर्द वगैरह और सांस फूलने की शिकायत हो, तो ऐसे मरीज़ को आप एक डिस्प्रिन, एक पैनाडोल और एक एंटीबायोटिक जो है सिप्रोक्सन, ये दे दें। डिस्प्रिन का काम ये है कि वो आपके खून को पतला करती है। लोग कहते हैं कि डिस्प्रिन लग जाती है या दिल का मसला पैदा करती है, तो वो उस सूरत में पैदा करेगी जब आप नॉर्मल हालात में डिस्प्रिन के आदी हो जाएंगे। लेकिन चूँकि वबा की वजह से खून गाढ़ा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आप डिस्प्रिन ले सकते हैं। दोबारा से आपको महसूस हो तो आप दोबारा से डिस्प्रिन ले सकते हैं। सिर्फ 2 गोली डिस्प्रिन की एक दफ़ा आप लें। जिसका सांस उखड़ रहा है, अल्लाह ना करे कि वो मौत के करीब है, आहिस्ता आहिस्ता वो मौत के मुँह में चला जाएगा। लेकिन जब खून में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, उसकी वजह से आपको बहुत सारे मसाइल होंगे, जैसा कि आपके दिमाग तक हीमोग्लोबिन नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी ना पहुंचने की वजह से आपको दिमागी कमज़ोरी या कुछ भी ऐसी और काफ़ी सारी शिकायत हो सकती है। लेकिन खून पतला करने का कोई भी और तरीका जो है वो फ़ौरी और इतना पायदार नहीं होगा शायद। मतलब आप लहसुन या कोई और चीज़ ऐसी लेते हैं तो उससे ज़्यादा पानी पीने से भी आप 2 हफ़्ते या 1 महीने की रूटीन के बाद आप अपना जो पतला कर सकते हैं खून को। लेकिन अगर आप डिस्प्रिन 2 गोली उस मरीज़ को देते हैं, उसके साथ एक बुखार की टैबलेट पैरासीटामोल, या ये मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगा आपको, तो इस तरह की कोई मेडिसिन और एक एंटीबायोटिक मेडिसिन ले लें जो सिप्रोक्सिन वगैरह। नाज़रीन, अगर आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसमें ये अलामात पाई जाती हों, ख़ास तौर पे सांस का उखड़ना और खांसी वगैरह, और यही अलामात पाई जाती हों, तो आप उसको ये चीज़ें इस्तेमाल करवा के देखें। यकीनन हर कोई इन चीज़ों को बहुत लाइट ले रहा होगा। बजाय इसके अगर इन चीज़ों को मैं एक-एक छोटी-सी खूबसूरत डब्बी के अंदर पैक करता, जैसे कि इंग्लिश मूवीज़ में दिखाया जाता है वैक्सीन के नाम पे, मैं कुछ ऐसा तैयार करता और फिर बोलता कि ये मेरे पास वैक्सीन मौजूद है, और कोई मरीज़ आकर मुझसे वो लेता, बल्कि मैं महंगे दामों उसको सेल करता, तो वो यकीनन मान लेते कि वाक़ई वैक्सीन है। फिर पता नहीं शायद मैं भी उठाया जाता किसी कंपनी की तरफ से या कुछ हो जाता। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएँ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जो मरीज़ खुद बोलेगा कि मुझे इससे फ़र्क पड़ा है, मरीज़ की हालत आप खुद देखेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा। डिस्प्रिन की वजह से खून पतला होगा, जिसकी वजह से वो फ़ौरी रिसाई मुमकिन होगी, जिस्म के हर हिस्से तक खून की रिसाई मुमकिन होगी। उससे आपका सबसे पहले तो आपके जो दिमाग के अंदर जैसे दर्द महसूस होगा, सर का जकड़ा जाना, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका सांस उखड़ने वाला मसला कम हो जाएगा। अगर आप उम्र सीधा हैं तो आपको 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन मौत के मुँह में जाने से ज़रूर बचाएगा। तो जो हदीस का मफ़हूम है कि गोया जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। मैं उसके पेश नज़र ये बात शेयर कर रहा हूँ आपसे। और अगर किसी को मेरी इन बातों से एतराज़ है, तो वो एतराज़ करने से पहले ये देख ले कि मैंने इसके बदले में कुछ मांगा नहीं। ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और ना मुझे वीडियो लाइक चाहिए। तो एतराज़ करने से पहले ये देख लें कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो नुकसानदेह नहीं है। डिस्प्रिन आम दिनों में नुकसानदेह हो सकती है अगर ज़्यादा मिकदार में ली जाए तो, लेकिन अभी चूँकि वबा की वजह से खून गाढ़ा हो रहा है, तो उसके लिए आप बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक दिन में मैंने अपने आप पे ट्राई किया, एक दिन में 2 गोली डिस्प्रिन की ली, जिससे मैं अब तक ठीक हूँ। 2 दिन पहले मैंने ली थी, लेकिन अब तक मुझे दोबारा से सर दर्द नहीं हुआ। मुझे जिस तरह का सर दर्द था ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। ये जिस तरह की खांसी मुझे हुई थी वो ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। मैं आपको खांसी के लिए एक फ़ार्मूला है जो स्क्रीन पे लिख दूँ, स्क्रीन पे। नाज़रीन, अगर मैं इन तीनों चीज़ों को, एक-एक मेडिसिन को, जैसे डिस्प्रिन को अलग से पानी में हल करके उसका एक महलूल तैयार कर लेता, और एक छोटी-सी किसी शीशी के अंदर दूसरी पैरासीटामोल को पीस लेता, या इस तरह की 2-3 अलग-अलग फ़ॉर्म में उनको तब्दील करके कह देता कि ये मेरे पास वैक्सीन है, और मैं किसी पेशेंट को देता और वो खुद उसको ट्राई करते और उन पे वो कामयाब हो जाती, तो लोग यकीन कर लेते। लेकिन इस तरह चूँकि मैं बता रहा हूँ और हर बंदा सोचता है कि पूरी दुनिया पागल हुई है, सर जोड़ के बैठी है, तो ये इतना आसान सा हल था, तो वो क्या पागल है? तो आप मुझे उन बातों का जवाब दें कि क्या अगर इतना 97% मरीज़ इसमें से ठीक हो जाते हैं, फिर इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत है? जो खलाई मखलूक वाला लिबास पहन के मरीज़ को ट्रीट करना, और अगर वो फ़ौत हो गया है तो उसको ऐसे फेंकना कि जैसे उसकी आखिरी रसूमात तक ना अदा करना। और ये कि अगर ये वायरस अखबारात से नहीं फैलता, जो कि मीडिया की एक चीज़ है, प्रिंट मीडिया, तो फिर ये वायरस एटीएम से या करेंसी नोट से कैसे फैलता है? एक दूसरे के 1 फुट या 1 मीटर दूर खड़े होकर ये वायरस कैसे फैलता है? जो अखबारात से नहीं फैलता, करेंसी नोटों से फैलता है, स्कूल में जाकर पढ़ने से फैलता है, मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने से फैलता है,
और चटाई वगैरह और दरियाँ नहीं बिछानी और नंगे फर्श पे नमाज़ पढ़नी है। पता नहीं क्या क्या वजह है। मैंने शुरू में कहा था कि मैं किसी को इसका ज़िम्मेदार, इसका कसूरवार नहीं ठहरा रहा जो ये पाबंदियाँ लग रही हैं, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये आलमी सतह पर इसके ख़िलाफ़ जिस तरह से डराया जा रहा है, यानी कि इस वायरस के बारे में जिस तरह से आवाम को डराया जा रहा है, तो वही मुझे बताएं कि जो आलमी डॉक्टर्स और माहिरीन की टीमें सर जोड़ कर बैठी हैं, मैंने नहीं देखी हैं कहीं पर बैठी हुई, लेकिन अगर वो ऐसी कोई वैक्सीन तैयार कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं दे रहे लोगों को। लेकिन सिंपल सी बात है कि ये चीज़ मैंने अपने आप पे ट्राई किया है, एक दो और लोगों पर ट्राई किया है जिनमें ये अलामात पाई जा रही थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं झूठ बोल के क्या करूँगा? मैंने अपनी कब्र में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। मैं ये ख़बर इसलिए ये सारी बात आप लोगों तक इसलिए पहुंचा रहा हूँ कि शायद किसी को फ़ायदा हो जाए, किसी के माँ बाप जो बेचारे चलने फिरने से भी कासिर होंगे इस मर्ज़ की वजह से, शायद उनके दिल से मेरे लिए दुआ निकल आएगी, शायद किसी की मुझे दुआ लग जाएगी। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा कि मैं दूसरा ये आप लोगों के यकीन ना करने की वजह यही हो सकती है कि अगर आलमी सतह पर सारे मुल्क इतने परेशान हैं तो उनको जब इसका हल नहीं मिला तो मुझे अपने घर में बैठे हुए कैसे ये हल मिल सकता है सिर्फ इंटरनेट पर और कुछ किताबों में सर्च करने से। तो मेरा जवाब सिर्फ यही है कि अगर ये वायरस इतना ख़तरनाक नहीं है, इसके बावजूद इसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इसका मतलब यही है कि जानबूझ के डराया जा रहा है। उसकी वजह चाहे कुछ भी हो, मुल्क काफ़ी सारे मुल्कों की मईशत को तबाह करना हो या कुछ भी, जो भी वजह हो, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा मकसद इस वक्त इस बीमारी से निजात दिलाना है। मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताई, एक डिस्प्रिन, बल्कि मर्ज़ की शिद्दत हो तो 2 गोली डिस्प्रिन की ले लें और एक पैरासीटामोल की या कोई भी बुखार की एक गोली ले लें और इसके साथ एक एंटीबायोटिक ले लें। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत काफ़ी होंगी। जब आप लोग कहवा, दालचीनी या ये चीज़ें लेते रहेंगे, इसका मतलब ये है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतरीन करना चाह रहे हैं और जो रेशा गाढ़ा होने की और खून गाढ़ा होने की वजह जो है वो आपके जिस्म में मौजूद है, तो आप उससे तो नहीं लड़ रहे, वो वजह ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन अपने जिस्म को उस दिफा के लिए तैयार कर रहे हैं जो उस रेशा और वबा, ये जो फ्लू वगैरह है, इसके ख़िलाफ़ लड़ सके। लेकिन आप क्यों ना उस वजह को डायरेक्ट ख़त्म कर दें। तो आप अगर ये 3 चीज़ें लेके देखेंगे जो डायरेक्ट उसकी वजह को ख़त्म करती हैं, तो उसके बाद वो रेशा, बुखार, वो कुछ भी नहीं रहेगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आम सा फ्लू, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म दर्द, वो एक आम सा रह जाएगा, जो कि आपका ये आप जो मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप लेते हैं तो आपको 20 से 30 मिनट के अंदर फ़र्क नज़र आएगा, वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा और आप यकीनन मुझे भी दुआएं देंगे। जो मेरी इन बातों पे यकीन नहीं करना चाहता, उसके लिए सिर्फ मेरी इतनी बात काफ़ी है कि वो तनकीद करने से पहले ये चीज़ें किसी भी एक इंसान पे आज़मा के देखे, क्योंकि ये चीज़ें नुकसानदेह नहीं हैं। डिस्प्रिन और बुखार की गोली और इस तरह की चीज़ें, ये सारी आप वैसे भी इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर दी गई है कि इस आसान से हल की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं जा रही। अगर किसी का इस तरफ ध्यान जाता भी है या किसी को फ़र्क पड़ता भी होगा इत्तफ़ाक़न ये गोली लेने से, तो उसने यकीनन यही समझा होगा कि नहीं, ये मुझे वैसे आराम है या किसी और चीज़ से आराम है, क्योंकि सारी दुनिया की माहिरीन की, डॉक्टर्स की टीमें सर जोड़ के बैठी हैं। तो उनको जब इलाज नहीं मिला तो मैं पागल हूँ जो इस चीज़ पे मैं अपना यकीन कर लूँ कि मैं इससे ठीक हुआ हूँ। लेकिन आप लोग मेरी ये बात मान कर देखें, जिस किसी को ये मसला दरपेश है, आप उसकी जान बचा सकते हैं। नाज़रीन, मैं कोई दावा नहीं करता, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई हकीम हूँ, लेकिन अगर मेरे ज़रिए से किसी की जान बच सकती है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं इसीलिए आप लोगों तक ये बात पहुँचाना चाह रहा था। मेरा और कोई मकसद नहीं है, ना मैं कोई नुकसानदेह चीज़ बता रहा हूँ। आप लोग ये चीज़ इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। नाज़रीन, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर मैं इन तीनों दवाओं को किसी और मखसूस फॉर्म में, जैसे कि एक महलूल या एक पाउडर तैयार करके अलग अलग इनकी एक कोई शीशी, कोई छोटी सी किसी चीज़ में तैयार कर लेता और मैं दावा करता कि मेरे पास वैक्सीन है, तो शायद लोग मान लेते। लेकिन अभी जिस तरीके से मैंने बताया, बहुत सारे लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि आप इसको ट्राई करके देखें, किसी की जान बच सकती है। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों PIA का जहाज़ गिरा। मैंने ख़बरों में पढ़ा कि वहाँ पर जब लोग जल गए थे तो उनके हाथों पर औरतों के मतलब जो ज़ेवर मौजूद था, कुछ लोग उसको उतारने में भी मसरूफ़ थे। यानी कि इतनी बेहिस कौम है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस वक्त ये नहीं देखते कि वक्त क्या चल रहा है और वो क्या कर रहे हैं। इसी तरह मुझे यकीन है कि मेरे इस पैगाम के बाद बहुत सारे लोग इसी महलूल को किसी और बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो इनकी किसी दूसरे फॉर्म में तैयारी करके या महलूल बना के किसी मरीज़ को दें और उसे भारी रकम वसूल करें। तो मैं ऐसे लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि
इस वक्त में ये वक्त पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि दूसरों की जान बचाने का वक्त है। तो बराए मेहरबानी मेरे इस पैगाम को आगे पहुंचाने तक मेरा साथ दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करें, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें। जितना ज़्यादा आप इसको फैला सकते हैं, किसी की जान बचाने में आपका भी हाथ शामिल हो। नाज़रीन, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने में मेरा साथ दें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी की भी जान बच सके। किसी एक इंसान की भी मेरे इस पैगाम की वजह से जान बच गई तो शायद मेरे लिए ये बाइस निजात हो। नाज़रीन, मैंने आपको ये तैयारा हादसे की मिसाल इसीलिए दी कि आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुश्किल वक्त में दूसरों के हालात से फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएँ ताकि हर बंदे तक ये बात पहुंच सके और कोई किसी के हाथों बेवकूफ़ ना बन सके। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन, आपको मेरा ये पैगाम ज़रूर फ़ायदा देगा। और जो लोग शक करते हैं या मानते नहीं हैं, उनसे मेरी एक यही दरख्वास्त है कि बराए करम इसको सिर्फ़ एक दफ़ा आज़मा कर देखें। जब तक आपको इसके असरात नज़र आते रहें, ये चीज़ आप इस्तेमाल करते रहें, एक दिन के वक्फ़े से कर लें या रोज़ कर लें, या ये इतनी आम कॉमन सी ये मेडिसिन है कि इसके बारे में हर बंदा जानता है। तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें, हर रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको शिकायत बरकरार रहती है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो क्योंकि हाँ, मेरी इस बात पे किसी को यकीन करना हज़म नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे दोस्तों में ऐसे बहुत सारे लोग शामिल हैं जो मेरी इस बात पे कभी भी यकीन नहीं करेंगे, बल्कि वो हँसते हैं मेरे पे। मतलब जब मैं मेरी तरफ से उनको पैगाम मिला तो बहुत सारे लोग मेरे पे हँसे। इस बारे में मैं जब इंटरनेट पर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी मिली जिनमें बाज़ मुल्कों के नाम आए जिन्होंने WHO के उन अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी की कि WHO ने उनको मना किया कि आप लोग ना तो पोस्टमार्टम कर सकते हैं कोरोना वायरस के मरीज़ का, और ना ही कुछ भी ऐसा उससे वो मतलब छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसका मतलब यही नज़र आता है कि वो नहीं चाहते कि कोई भी बंदा इसके बारे में कुछ करे। तो अगर इतना सिंपल सा इलाज है और इसके बारे में इतना शिद्दत पसंदी इख्तियार की गई है कि आप लोग इस वायरस को ऐसे ट्रीट ना करें, बिल्कुल जैसे कि वो मर गया तो उसको शॉपर में लपेट के उसको खड्डे में फेंक दें। तो अगर इस तरह का उन्होंने काम करना है तो इसका मतलब यही है, साफ नज़र आता है कि वो चाहते हैं कि आप लोग इस पे ना कुछ भी ना कर सकें, कोई इलाज इस पे दरियाफ्त ही ना हो, फिर वो खुद की वैक्सीन बेचेंगे। अब मेरे इस पैगाम के बाद आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि कुछ ममालिक के नाम आए जिन्होंने भी इसके बारे में रिसर्च शुरू की। यकीनन वो भी ऐसी ही कुछ ऐसी दवाओं की तजवीज़ देंगे जो मैंने आपको बताई, क्योंकि मेरा उतना इल्म नहीं है, लेकिन जो मेरा काम है, जितना मैं कर सकता हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ। तो मेरे ज़रिए से अगर कहीं किसी तक पैगाम पहुँचता है तो उसकी जान बचती है। तो मैं बार बार यही बोलूँगा कि मेरे लिए ये बहुत अच्छा है, शायद कि मेरी निजात का ज़रिया यही बन जाए। तो आप लोग मेरे इस काम में मेरा साथ दें, आप लोग मेरी इस वीडियो को दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में मेरा साथ दें। ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक कुछ ऐसे ममालिक के नाम सामने आएँ कि उन्होंने WHO के अहकाम की ख़िलाफ़वर्ज़ी की है और कोरोना वायरस के मरीज़ की लाश के साथ छेड़छाड़ की, या उसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश की, या उसको जानने की कोशिश की कि उसके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। तो यकीनन अगर ऐसा है तो WHO या कोई भी और ऐसा इदारा है जो ये नहीं चाहता कि इतना आसान सा इसका हल है और वो आम हो जाए दुनिया में, यकीनन वो जानते होंगे। और अगर वो नहीं जानते तो फिर मेरी इस वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर लें। मैं यकीन से कहता हूँ कि ये चीज़ें बहुत फ़ायदा देंगी। कोई इस्तेमाल करे बजाय इसे कि पहले मेरे पे ऑब्जेक्शन करने से पहले, कोई भी सवाल उठाने से पहले वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके देख लें। जिस किसी को भी सांस उखड़ने की या ऐसी कोई अलामात हों, वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। नाज़रीन, जब तक मुझे ये अपने अंदर अलामात नज़र आ रही थी तो सख्त गर्मी के इस मौसम में, जून के महीने में भी मैं गर्म पानी से नहा रहा था। मतलब कि हर रोज़ या एक दिन छोड़ के अगर मैं नहाता था तो गर्म पानी से नहाता था, इसलिए कि मेरे सर दर्द को सुकून मिले और मेरी सांस में बेहतरी आए। लेकिन अब जब कि मैं ये तरीका ट्राई कर चुका हूँ तो इसके बाद आज भी मैं ताज़ा पानी से नहाया हूँ और उसके बाद मैं बिल्कुल फ़्रेश हूँ। उसके बाद मुझे कोई बुखार या कोई सर दर्द या थकावट जैसी अलामात नज़र नहीं आ रही अपने अंदर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब या तो ये हो सकता है कि ये सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि उनका ध्यान इस मेडिसिन की तरफ गया ही नहीं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल भी दिल को नहीं लगती कि उनका ध्यान ना इस तरफ गया हो, बल्कि वो तो बुनियादी उसूलों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि कौन से मर्ज़ में कौन सी दवा देनी चाहिए। या तो उन्होंने रिसर्च नहीं की किसी मरीज़ पे, या फिर उन्होंने इस मेडिसिन को सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं इस मामले के पेश नज़र। तो खैर अच्छी बात है, अगर उन्होंने नहीं देखा तो मेरे इस पैगाम से वो जान जाएँ। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ
और मेरी मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।